डेली मेरे को रात में एडमिट करना पड़ता। मैं रात में उठ के ना बेड से भागने लगता था। जहाँ पे कोई जन्म लेता है या मरता है, उस जगह पे इन तावीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं उनको बिल्कुल बगल से निकला, वो 2 लोग गायब। हेलो अरविंद जी, हेलो श्रद्धा जी, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट। थैंक यू। मैंने सुना आपका भी यूट्यूब चैनल है। हाँ जी। सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। थैंक यू और हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। जी। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे अब और भी ज़्यादा काम करूँ। उसका नाम है द डीप डार्क टेल्स। तो मैं ओके वहाँ पे कहानियाँ लेके आता हूँ। अभी आजकल एक मिनी सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ ओके कि किस तरीके से वो 5-6 चीज़ें होती हैं जो क्या होता है कि जिनको अगर हम कैरी करें या यूज़ करें या कैसे वो हमें अफेक्ट करती हैं और नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं, लाइक ओह परफ्यूम हम्म और खुले बाल, कैसे इन सब चीज़ों का असर। तो मैं कई बार टाइम लग जाता है क्योंकि मैं जब तक वो रियल इंसिडेंट नहीं मिल जाए जैसे किसी के साथ हुआ हो, तो मैं काफ़ी वेट कर रहा था। बट अब काफ़ी कलेक्शन हो गया तो मैं सोच रहा हूँ बैक टू ओके बैक उनको लेके आऊँगा। एज ए ओके पर्सनल लाइफ में मैं आईटी में जॉब करता हूँ ओके और एज अ कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में हूँ। ईवे में काम करता हूँ और टेस्ट मैनेजर हूँ। ओह नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। आप हैदराबाद से यहाँ तक आए हमारी ऑडियंस को अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आप आपके खुद का कोई एक्सपीरियंस बताइए, मतलब आपके साथ कुछ हुआ है या कुछ फैमिली के साथ हुआ है, ऐसा कुछ। हाँ जी, मतलब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि क्यों तुमको इसमें इंटरेस्ट है। जॉनर बहुतों को तो नहीं पसंद आता, बट तुमको राइट। इतना क्यों इंटरेस्ट है। मेरे फ्रेंड सर्कल में तो स्पेशली पूछते हैं। तो मेरे साथ हुआ क्या कि 3 बार तो मुझे जो याद है कि मैंने उनको देखा मतलब और एंटिटी को। एंटिटी दिखी मुझे साफ साफ। और ओके। एक बार मेरे ऊपर उसका काफ़ी असर हुआ था। आप ओह कह सकते हो जैसे अगर हम वैसे कहें कि पजेस्ट होना या जो भी होना, पर वो दूसरे फॉर्म में था। तो ओके मैं आपको सबसे पहले वो इंसिडेंट बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई थी। जी तो ये बात थी जब मैं क्लास 7th में था। ओके तो जो मेरा स्कूल है वो मेरे घर से, ये एमपी की बात है। पहली बात तो एमपी में ओके सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है। ओके वहाँ पे मेरे पापा का जॉब करते थे प्लांट में। तो हम वही क्वार्टर्स में रहते थे, कॉलोनीज थी। और हमारी कॉलोनी भी ऐसी थी कि जहाँ मैं रहता था वो बिल्कुल लास्ट में जंगल के पास में है और वो पीछे पूरा जंगल और वो लेक है, पुराने ज़माने का लेक है। तो एक्चुअली वहाँ उस जगह की हिस्ट्री है कि वहाँ पहले पूरे पूरे गांव थे। तो ओके जब ये बड़ी फैक्ट्रीज आती है वो क्या करती है ना, गांव वालों को माइग्रेट कर देती है, उनको कहीं लैंड या जॉब या कुछ घर देती है राइट और वहाँ प्लांट बना देती है और क्वार्टर्स बना देती है। राइट। बट वो ज़मीन में जो दबी हुई हिस्ट्री होती है ना, वो वहीं रह जाती है। वो ये कभी सही नहीं बात माइग्रेट है, होते हैं। ये सही तो कहा जो आपने। हाँ, जो उनकी स्टोरी चलती है ना, वो आपको फुल टाइम सफ़र करना ही है। जी जी जी। तो हम लोगों ने वहाँ पे, जो मेरा घर था वो बिल्कुल कॉर्नर में था और मेरे फादर ने भी बहुत कुछ वहाँ पे झेला है। मैं उसको उसके बारे में बताऊँगा। ओके तो हुआ ये कि एक दिन की बात है, हम लोग स्कूल से जब रिटर्न आना होता था ना, तो मेन रोड से आओ तो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर पड़ता था। ओके। तो हम लोग क्या करते थे, बच्चे बच्चे शॉर्टकट ले लेते थे, जंगल से होके नाले से होके आ जाएंगे। ओह पर बड़े लोगों को पता था कि वो नाला ठीक नहीं है, वहाँ धोबी घाट था एक्चुअली में। और वैसे भी हम लोगों के गांव साइड में कहते हैं कि जो घाट्स होते हैं, जहाँ धोबी घाट होता है, वो जगह को ज़्यादा वो मानते हैं थोड़े से कि यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव एनर्जी आसपास रहती हैं। रहती है, राइट। तो वो घाट क्या था, वो सैटरडे संडे को ही वहाँ पे लोग कपड़े धोने आते थे। बाकी टाइम कॉलोनी का था ना, तो वहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं स्कूल से आते टाइम, दिन की बात है, मैं वहाँ से अकेले आ रहा था। मैं उसको पार किया, घर आ गया। तो होता ये था, पहले दिन जिस दिन मैं आया, मेरे ना पेट में नहीं कह सकते हैं, चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ओह तो इतना दर्द था कि मैं ज़मीन पे ऐसे रोल कर रहा था। ओके बट उस समय उनको लगा कि ये दर्द है इसलिए मैं रोल कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो जो भी एंटिटी थी वो अपना स्पेस बना रही थी। ओके तो इतना मतलब मैं उसको नहीं बता सकता कि इतना दर्द था कि मुझे एडमिट करना पड़ा इमीडिएटली हॉस्पिटल में। तो वो मेरे को पेन का इंजेक्शन देते, रिलीफ होता, मैं सो जाता। और 7th क्लास में था तो छोटा ही था। और ये डेली का रूटीन हो गया। डेली मेरे को रात में एडमिट करना पड़ता, फिर मैं सुबह 4 बजे तक घर ले आते। कॉलोनी का हॉस्पिटल था। फिर 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने बोला नहीं, इनको यहीं रखो, फुल चेकअप करेंगे कि क्यों हो रहा है भाई, डेली ऐसा हो रहा है। उन्होंने फुल चेकअप किया, कुछ भी नहीं निकला। 15 दिन हो गए। अब वो चीज़ें ना बाहर आने लगी। मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं रात में उठ के ना बेड से भागने लगता था ओह रोड पे बाहर की ओर। और वार्ड बॉयज़ मुझे पकड़ के लाते थे
और शिट। मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जो कि ऐसे तो मैं झारखंड से हूँ, बिहार से हूँ, तो वहाँ पे हमारे यहाँ भोजपुरी बोलते हैं, पर उस जगह पे बघेली बोलते हैं, जो मुझे नहीं आती थी। बघेली। हाँ, वो लैंग्वेज मुझे हम्म, नहीं आती थी, और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। तो मैं उस लैंग्वेज में वहाँ पे उन लोगों को गालियाँ देता था। वो जो दोनों आदमी मुझे शिट। पकड़ते थे, और ताकत कहते थे कि 3-4 आदमी जैसी ताकत रहती थी, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और मैं उनको गालियाँ देता था, अनाप शनाप बोलता था। तो डॉक्टर बिलीव नहीं करते थे, जो मेन हेड डॉक्टर थे वो नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि जस्ट लाइक फीवर आने पे कई बार लोग उठपटांग बोलते हैं, ऐसे ये पेन में कुछ भी बोल रहा है। पर एक दिन एक नर्स थी, उन्होंने बोला कि क्या है कि हम लोग को ऐसा मना तो करते हैं कि नहीं बोलो, बट आप ना दवा के साथ दुआ भी करो, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और इसकी हरकतें नहीं लग रही नॉर्मल कहीं से। तो 2-3 बार हुआ भागने की कोशिश करना, उनका पकड़ के लाना। तो फिर कहीं से पता चला, एक मौलवी जी थे, वो एक्चुअली वो टेलरिंग का काम करते थे वहीं के पास में मार्केट में। तो उनको लाया गया, तो वो आए और उन्होंने आए, बस देखा और बोले कि थोड़ा सा एक कप में पानी दिया ऐसे फूंक के, बोले कि इसको भी पिला दो और मैं कल आऊँगा, कल इसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। फिर वो दूसरे दिन आए, उन्होंने एक बॉटल में पानी लाया और एक ताबीज़ लेके आए, बोले जिस जगह पे दर्द है उस जगह तक पे पहना दो। ताबीज। हाँ, और बोले कि डॉक्टर बोले कि ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते अभी। तो बोले कि आज देखना इसको दर्द नहीं आएगा। तो मुझे उस रात में दर्द नहीं आया और कोई इंजेक्शन भी नहीं लगी। और वो अगले दिन फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि अब इसको डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि आप लोगों का मैंने देख लिया, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था। तो और डॉक्टर उनका क्या कहना था कि ताबीज़ एक्चुअली हॉस्पिटल में ज़्यादा देर नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसी जगह पे ख़राब हो जाती है, जहाँ पे कोई जन्म लेता है या मरता है, उस जगह पे इन ताबीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है। ओके। और मेरे को कहा भी गया था कि तुमको 1 हफ्ते बाद एक नई ताबीज़ देंगे, जब भी कभी हॉस्पिटल जाओ या किसी के घर जन्म हुआ है या किसी के घर किसी की डेथ हुई है, तो इसको उतार के जाना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो मेरे उसका इफेक्ट खत्म हो जाता हाँ, है। क्योंकि हाँ, वो कहते हैं अशुद्ध हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ वो ताबीज़। तो फिर मेरे को उन्होंने बोला कि ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अगर आज भी नहीं होता तो हम इनको कल छोड़ देंगे। फिर वो मेरे घर पे आए, उन्होंने बताया, जब अगली बार ताबीज़ देने आए 1 हफ्ते बाद, तब उन्होंने बताया कि ये उस घाट से आ रहा था। तो वो जो घाट पे एक बंदा है जो धोबी है, 2-3 साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो धोबी की। तो वो भी काफ़ी यंग ही थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ओल्ड एज आदमी था। तो वो उस घाट पे ना दिन भर उसका वो मतलब डरावनी चीज़ें लगती है, पैरानॉर्मली लगती है, लोगों को बहुत डाउन लो फील होता था, नेगेटिव होता था उस एरिया को देख के। तो वो बोले कि वो था, और उसने मतलब उसको एक बच्चे की बॉडी मिली, तो उसको था कि अपनी जगह बनानी है, मेरे को बॉडी में चाहिए। तो ये बॉडी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो जब भी वो एक्टिव होता था तो इसको पेन होता था। और तो वो बहुत ही लंबा चला था, एक्चुअली 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में था। वो दर्द इतना ज़्यादा था, बट हाँ, उसके बाद से फिर वो कभी दर्द नहीं आया, और मैं उस रोड मतलब उस नाले की तरफ से कभी नहीं आया। 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, बट उस एरिया से तो मैं दूर ही रहा। तो ये पहला इंसिडेंट था जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी किसी चीज़ को बारे में जाना था। उससे पहले तो क्या था, वो टीवी पे जी हॉरर शो और ऐसा प्रोग्राम देख के खुश होते थे, आहट हो। हाँ, पर ये पहला इंसिडेंट था जब मुझे किसी चीज़ ने टच कर दी थी। आपने खुद एक्सपीरियंस किया? हाँ, पर उस समय भी ना मेरे लिए वो दर्द ही होता था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने क्या बोला। कहते थे तुमने गाली दी, मुझे कुछ नहीं पता चलता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था। पर देखने वाली बात जो मैं बोलूँ कि मैंने बताया कि 3 बार मैंने देखा है। तो हुआ क्या कि ये अगली स्टोरी पे मैं मूव हो रहा हूँ। स्टोरी भी क्या रियल मेरे साथ हुआ था। हमारी कॉलोनी में एक स्टेडियम है, उसी कॉलोनी की बात में। हाँ, वो स्टेडियम काफ़ी कॉर्नर में बना है, उसके पीछे प्लांट है। तो उसकी लोकेशन ऐसे है कि नॉर्थ में प्लांट है, इस साइड में जंगल है, वही जंगल जो आगे जाके कनेक्ट होता है। और वो जंगल की ना बहुत स्टोरी है, उसमें कुएं हैं, कितने लोग बेचारे बच्चे या कोई लकड़ी काटने लग गया, तो वो कुएं में ना बाउंड्री नहीं है। उस जमाने कुएं जो अंधे कुएं, तो उसमें वो गिर गए अंदर चले गए। और या तो फिर लोगों ने कुछ महसूस किया, किसी ने कुछ देखा, नए चीज़ें सुनने में आती थी, पर लोग जिसके साथ नहीं होता वो मानता नहीं था। भाई जिसके साथ हुआ वही मानता था। तो हम लोग क्या करते थे, हमारा डेली का रूटीन था 5:30 बजे उठ के हमें स्टेडियम जाना है, ठंड हो चाहे गर्मी हो। वहाँ पे कुछ अंकल लोग CSF के आते थे, हम लोग उनके साथ रनिंग करते थे। नया जोश था कि दौड़ने जाना है और ऐसे करना है वैसे करना है। 11th-12th में, तो ये 11th की बात है, मैं क्लास 11th में था, तो 2004 की बात है। तो 2004 में मैं क्या हुआ कि डेली हम लोग अलार्म से उठ जाते थे कि भाई 5 बजे के स्टेडियम जाना है। उस दिन अलार्म बजा नहीं,
ओके। और मेरी नींद अपने आप खुल गई और मैंने घड़ी पे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि नेचुरली खुली है, टाइम वही हो रहा है, मैं उठे। रात के बज रहे थे 1:30, तो मैं 1:30 बजे ही उठ के दरवाजे को कि मम्मी पापा सो रहे हैं, धीरे से लगाया और निकल गया पैदल। और ठंड का दिन था तो काफ़ी ऐसे करके स्टेडियम पे चला गया। तो मैं स्टेडियम में जाके एक आपने देखा होगा जैसे कि बाकी साइड में 4-5 सीढ़ियों का सर्कल होता है और एक साइड काफ़ी ऊंचा होता है, ऊंचा होता है, तो उधर में तकरीबन मान के चलिए 50 सीढ़ियाँ होंगी। वो सीढ़ियाँ एक्चुअली बैठने के लिए बनी हुई हैं, उन सीढ़ियों पे बैठते हैं लोग जब कुछ प्रोग्राम हो रहा है देखने के लिए। तो मैं नीचे से तकरीबन बीच में जाके बैठ गया, कॉर्नर में दीवार में चिपके, क्योंकि ठंड बहुत थी। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अब मेरे दोस्त आएंगे, और वो आते थे तो वही स्टेडियम की लाइट जला देते थे, क्योंकि उधर साइड में कहीं स्विच था। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी कोई नहीं आ रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने देखा जंगल के साइड से एक काले कलर का मोटा सा शॉल कंबल जैसा ओढ़े हुए एक आदमी उधर से आया, जबकि उधर कोई गेट नहीं है, उधर कोई रास्ता नहीं है कोई आने का, या उधर कोई रहता भी नहीं है, सोर्स ही नहीं आने का। हाँ, उधर से कोई सोर्स नहीं है, इंस्टेड कि कोई जाके छिपे। तो उधर से एक आदमी आया वॉक करते हुए और आके वो नीचे से 4 सीढ़ियाँ चढ़ के बैठ गया। तो पहले मुझे क्या लगा कि शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा स्टेडियम का, वो आया होगा। फिर मुझे लगा अगर वो आया है तो कुछ तो बोलेगा मेरे को कि क्यों यहाँ बैठे हो। और मेरे नज़र में तो 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, 5, अभी बस थोड़ी देर में सुबह होने लगेगी और लोग आने लगेंगे स्टेडियम में। मैं भी बैठा हूँ काफ़ी, फिर मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा कि यार नहीं, कुछ तो बात है कि ना सुबह ही हो रही, ना फ्रेंड आ रहे हैं, हम लोग आधे घंटे बैठ रहे हैं, कुछ तो अजीब लग रहा था। फिर वो उठ के 4 सीढ़ी और ऊपर आया, फिर 2 मिनट बाद फिर और 4 सीढ़ी। तो वो मेरे से तो जब वो और आया ना, तो मैं उठ के सबसे ऊपर सीढ़ी पे जाके बैठ गया कॉर्नर में। अब उससे पीछे तो मेरे को जगह भी नहीं है, वहाँ से मैं कूदूँ तो वो 5-6 बिल्डिंग फ्लोर की हाइट थे, तो वहाँ तो कहीं जा भी नहीं सकते। राइट। तो वो आके बैठा, वो मेरे से 5-6 सीढ़ी और नीचे आके फिर बैठ गया। पर वो कुछ बोल नहीं रहा है, ना कोई हलचल कर रहा है, और बिल्कुल डार्क सा और पूरा अंधेरा भी था। वही थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट की आती ना दूर से रोशनियाँ, वैसी रोशनी थी। फिर तकरीबन आधे घंटे और बैठने के बाद वो वहाँ से उठा और स्टेडियम में ना वो बने हुए हैं, मतलब पवेलियन से वापस नीचे उतरने के लिए बीच बीच में होल्स थे जिनमें लोग अंदर घुस जाते हैं, उधर से बाहर निकलने का रास्ता था। वो उसमें जाके घुस गया, वो उसमें घुसा, समझ गई। जैसे वो उसमें घुसा मैंने दौड़ लगा दी। मैंने बोला कि अब तो आज तो नहीं कोई दौड़ना भागना, अब दोस्त आएंगे तो देखा जाएगा। मैं भागा, पर मुझे पता नहीं क्यों ना एक चुल्ले सी आई कि मैं देखूँ आखिर वो गया कहाँ, क्योंकि मैं उसके बगल से निकल रहा हूँ ना, ऐसे सीढ़ी बस मैं ऐसे झाँकूंगा दिख जाएगा। पर वो अंदर में ना चैनल गेट बंद था, वो चैनल गेट आते हैं ना जैसे सरकार के लोहे का ताला, तो वो बंद था, उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब कोई अगर ह्यूमन है तो उसको नहीं जा सकता, उसको वहीं बैठना पड़ेगा। समझ गया। तो वो उसमें गया कहाँ पता नहीं, वो उसके अंदर चला गया। ओह शिट। और फिर मैं वहाँ से भागा घर, जब आया तो देखा कि उसमें 3 बज रहे थे, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, 4 तक नहीं बजे थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने मम्मी को सुबह दूसरे दिन बताया कि कल मैं ना जल्दी चला गया था, तो मम्मी ने भी बहुत डांटा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये एरिया का पता है, ये एरिया अच्छा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा था। फिर मुझे समझ में आया कि आखिर वो था क्या। फिर अब जाके इस एज पे जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारे कुल देवता या हमारे ऐसी चीज़ों में हमारे साथ होते हैं, पितृ हमारे साथ में होते हैं, तो मुझे लगा शायद ऐसा कुछ था कि वो मेरे तक आ नहीं रहा था। वो मेरे पास जैसे मैं पीछे जाता थोड़ा सा और आ गया था, बट वो 4-5 सीढ़ी का गैप तो रख रहा था। शायद वो आपके प्रोटेक्शन के लिए आया होगा। आई डोंट नो कि हाँ, या हो सकता है वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए आया हो, और या मुझे कोई उससे प्रोटेक्ट कर रहा हो मेरे पीछे, मुझे नहीं पता। पर डरा तो मैं बहुत था। और पहले जब तक मैंने उसमें झांका नहीं ना, तब तक मुझे यही लग रहा था कि वो सिक्योरिटी या कोई गार्ड होगा, ठंड में वो भी, हाँ ह्यूमन होगा। पर जब मैंने उसमें देखा कि उसमें कोई रास्ता ही नहीं जाने का, तो चैनल बंद है, मतलब उस पार उतरने के लिए सीढ़ी बंद है, तो गया कहाँ उसमें घुस के, गायब बिल्कुल। तो ये एक हुआ था हादसा, एक किस्सा आपका। हाँ, और इसके बाद तो फिर काफ़ी समय तक कुछ नहीं हुआ। बट इस बीच में मेरे फादर के साथ बहुत कुछ हुआ था उस सेम घर में। ओके, वही कॉलोनी में, उसी कॉलोनी में। तो उस पे मैं आऊँगा लास्ट में। पहले एक बार अब मेरे साथ और क्या क्या हो मैं आगे बताता हूँ। तो ये अगली बात, जब मुझे बहुत ज़्यादा इन पे बिलीव हो गया कि ये होते हैं, और क्योंकि उस समय तक तो बचपना था, कहीं ना कहीं मैं इतना पढ़ता नहीं था, बट अब तो पुराने कहीं के आर्टिकल ढूंढ के पढ़ते हैं कि कितने टाइप की एंटिटी होती है। ये सारे बुरे ही नहीं होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। राइट। तो मैं उस समय, ये बात है तकरीबन 2014 की, 14-15 की, मैं हैदराबाद में रहने लगा था, मैं जॉब करता था। तो मैं रात में 2 बजे शिफ्ट करके आ रहा था
तो 2 बजे की मतलब मेरा शिफ्ट तो 1:30 बजे ख़त्म हो जाता था, घर आते थे 2 ढाई बज जाते थे। तो जब मैं आ रहा था तो मेरे को ना एक्चुअली वो जो स्ट्रीट में घर पे जाती थी ना उसमें कुत्ते बहुत हैं। ओके। तो मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता था कि भाई रात में वो चढ़ जाएंगे बाइक पे। तो मैं ना मोड़ पे ही रोका हुआ था और मैं बस प्रे कर रहा था कि यार काश कोई गाड़ी आ जाए, कोई ट्रक आ जाए या कोई कार आ जाए जिसके मैं पीछे पीछे निकल जाऊंगा या कोई और बाइक वाले, ताकि मेरा डर खत्म हो जाए और कुत्ते से थोड़ा डर कम लगे। पर कोई नहीं आया। मैं 15 मिनट और रुका तो 2:30 लगभग बज रहे थे। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, अब चलो। बाइक को मैंने बिल्कुल 20 की स्पीड पे कर दी, बहुत धीमी स्पीड पे। कि धीमी स्पीड पे कहते हैं कुत्ते आप पे नहीं भौंकते हैं, स्पीड ज़्यादा रहती है तो दौड़ते हैं साथ में। मैंने धीमे कर दिया और जाने लगा। तकरीबन वहाँ पे ना ऐसे स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे, तो लगभग 100 मीटर जिस जगह सबसे ज़्यादा कुत्ते होते थे, इत्तेफाकन उस दिन कोई कुत्ते नहीं थे। मुझे रोड पे कोई कुत्ते नहीं दिख रहे थे और 100 मीटर की दूरी पे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे 2 लोग खड़े दिखे मुझे। मतलब स्ट्रेट रोड है तो ऐसे मुझे दिख रहे हैं आराम से। तो मेरे मन का डर खत्म हो गया। अच्छा चलो, अभी रोड पे कोई है तो मैं आराम से निकल जाऊंगा, अभी कुत्ते अटैक नहीं करेंगे। और मुझे लगा कि जनरली क्या होता है, रात में लड़के लोग बैचलर्स सिगरेट पीने नीचे आ गए रोड पे बात करते करते, और वो पूरा IT वाले लोग रहते उधर में, सब बैचलर्स हो या फ्लैट रेंट करके। तो मैं उनको देख रहा हूँ और ऑनेस्टली बोलूँ मैं श्रद्धा जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को ऐसे देखा। और वो ऐसा नहीं है कि वो सफ़ेद कपड़ों में हैं, लंबे चौड़े से हैं और लहरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इट वॉज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। 2 लोग खड़े हैं, 2 लड़के थे, दोनों आपस में एक दूसरे को फेसिंग करके थे और बात कर रहे थे। ओके, आप उनको पीछे से देख रहे थे? नहीं, वो ऐसे खड़े हैं, एक दूसरे को फेस किए और मैं इधर से जा रहा हूँ। ओके, मतलब ये सामने जैसे 2 लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं। तो 100 मीटर से देख रहा हूँ मैं उनको, और लाइट के नीचे खड़े तो साफ साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। जितना मैं आपकी दूरी पे हूँ ना, तो भी वो मुझे दिख रहे हैं, इतनी दूरी से वो मुझे दिख रहे हैं। और मेरी बाइक में मैंने बोला 20 की स्पीड में थी। जैसे मैं उनको बिल्कुल बगल से निकला, वो 2 लोग गायब, ऑन द स्पॉट गायब हो गए, कोई नहीं वहाँ पे। ये बात मैंने अपने रूममेट सबको बताई वहाँ पे। उन लोग बोले कि अपन चलेंगे देखेंगे ऐसा कैसे रहे, ये सब क्या हुआ ऐसा करके। पर उस समय तो मेरी तो हालत ख़राब कि गायब कहाँ हो गया। और मैंने गाड़ी रोक दी वहीं पे मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने गाड़ी रोकी, बाइक से उतरा, इधर उधर देखा हूँ, कोई नहीं है। मतलब कि इल्यूजन कह लो या थोड़ा भ्रम कह लो, ऐसा होता है कि झटके में होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी को देखा कुछ गायब हो गया, बट मैं इसको 100 मीटर से देखता हुआ आ रहा था, लगातार देखता रहा था, और वो चीज़ चली गई। फिर वहाँ पे मैं रुका और घर आ गया। फिर घर आके बहुत देर तक बैठा रहा। फिर मैं सोच रहा था कि यार क्या है, मतलब रात के 2:30-3 बज रहे थे। फिर एक्चुअली उस टाइम पे मैं एक बुक पढ़ रहा था, द सीक्रेट, पढ़ता रहता था उसको। तो उसमें यही बात कही थी, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बुला होना तो बहुत कई बार मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम कर जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ही किसी को कॉल करता कि कोई आ जाए तो मैं रोड पार कर लूँ, कोई आ जाए तो मैं रोड पार कर लूँ। ऐसा तो नहीं कि सच में कोई 2 लोग आ गए सिर्फ मुझे रोड पार कराने के लिए, और कोई कुत्ते भी नहीं थे उस दिन। फिर इस दिन तो कुछ नहीं हुआ, इस दिन तो बड़ा अच्छा निकला। मैं घर आया, मैंने घर पे बताया मम्मी से मैं सब शेयर करता था कि मम्मी ऐसा हुआ। मम्मी बोली कि तुमने एक ही गलती की कि वहाँ रुकना नहीं चाहिए था। बाइक क्यों रोका, निकल जाना था। मैं बोला मुझे इतना दिमाग थोड़ी काम किया कि अभी वो चीज़ गायब होगी तो मैं निकल जाऊँ। कैजुअली थोड़ी है कि डेली दिखते गायब होते तो वो तो मुझे दिखे, मैं तो डर गया था, तो मैं बाइक रोक दिया। मैं बोली कि नहीं, रोकना नहीं चाहिए था, घर आ जाना चाहिए था सीधे। घर आके फिर जो सोचना है सोचो। 2 दिन बाद उसी फ्लैट में, उसी कमरे में, तो मैं क्या किया कि उस दिन मैं थोड़ा डर गया था, तो मैं कमरा ना खोल के सोने लगा। मैं पहले डोर लगा के सोता था। तो मेरा कमरा ऐसा था कि इधर मेन डोर, इधर टॉयलेट का डोर, और मैं नीचे गद्दा बिछा के सोता था। 3 BHK था, 2 रूममेट सोते थे, मैं अकेला सोता था, क्योंकि मेरी शिफ्ट ऐसी थी, मैं रात में आऊँगा उनको डिस्टर्ब होगा। तो विंडो से ना स्ट्रीट लाइट आती थी, और वो काफ़ी, कमरे में नाइट बल्ब की जरूरत नहीं आपको, काफ़ी ब्राइटनेस होता था। तो उस दिन भी मैं ऑफिस से आया, मैं आके सोया और तकरीबन 2:30 बजे मुझे पता नहीं क्यों नींद खुली, और मैं तुरंत आधा घंटे पहले सोया ही था, तो बहुत गहरी नींद में नहीं था। 2 बजे सोया ही था और मेरी तुरंत नींद खुली। तो मैंने देखा कि मेरे कमरे के डोर पे एक ब्लैक कलर की एंटिटी, मतलब उसका कोई चेहरा नहीं है, ना उसके नाक, सिर्फ शैडो, बट उस शैडो के पीछे भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। वो एंटिटी है पर बहुत ज़्यादा डार्क है। तो वो खड़ा था, और खड़ा ही कह सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसा कोई ड्रेस जो उसका लग रहा था ना, वो आदमी का लग रहा था, आदमी टाइप का था। वो एक डोर पे इस तरह से टेक लगा के खड़ा हुआ था। तो मैंने जब देखा तो बहुत जोर का झटका लगा। फिर मैंने वापस आंख बंद की और घुस गया ऐसे बेड में।
तो मैंने कहा कि क्या है यार, ये क्या है, क्या है, ऐसे करके थोड़ा डर सा लग रहा था। तो मैंने कहा कि हो सकता है कई बार वो भ्रम होता है, कपड़े भी टंगे होते हैं ना डोर पे, तो ऐसा लगता है कोई है। नहीं नहीं कुछ नहीं है। मैं वापस मुड़ा तो वो चीज़ वहाँ से मूव होकर टॉयलेट के डोर पे आ गई, मतलब मेरे सामने टॉयलेट के डोर पे आ गई। और टॉयलेट के डोर पे फिर वहाँ भी वो मतलब स्ट्रेट ऐसे खड़ा था। और टॉयलेट पे ज़्यादा क्यों दिख रहा था, क्योंकि पूरे घर के ना दरवाजे वाइट पेंटेड हैं उस घर में, तो वाइट पेंट पे वो वाइट डोर पे ज़्यादा साफ साफ दिख रहा था। पर अब तो मैं उठ के भाग भी नहीं सकता क्योंकि वो जस्ट डोर के बगल में ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे को पसीने छूटने लगे बिल्कुल ऐसे। फिर मैं लेटा रहा। उसके बाद तकरीबन 2 मिनट मैंने आँख बंद किया। मैंने बोला कि हे भगवान, बस जो भी चीज़ इसको ख़त्म करो अभी, ऐसे करके मेरे को निकलने का यहाँ से। पर फिर मैंने आँख खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो मुझे थोड़ा रिलीफ लगा। बट मैंने जब टर्न किया सो ही वॉज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, लाइक कितना ये मेरा बेड है और वो ये लकड़ी का जो है ना यहाँ पे वो बैठा हुआ था। और वो नीचे बैठा था मेरे को फेस करके। मेरे को अभी भी ना ऐसे गूज़बम्स से आ रहे, क्योंकि वो चीज़ याद आ जाती है ना कि जब मैंने उसको देखा। तो मैं वहाँ से उठ के, मतलब ऐसा कि भाग भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अब लगा मैं फ्रीज हो रहा हूँ, फ्रीज हो गए। हाँ, तो फिर मैंने देखा कि पहले अभी तक मैंने उसको मूव होते नहीं देखा था, पर इस टाइम मैंने उसको मूव होते देखा। वो बैठ के कैसे लोग खिसकते हैं ऐसे करके। हाँ। तो वो पैर से ही ऐसे खिसक के थोड़ा और मेरे बेड के पास आ रहा था। मतलब मैं तो इसमें पता नहीं कौन सी तशक्ति आई, कहाँ से मेरे में आया, चाहे जो भी कर लो। मैं हमेशा अपने कुल देवता को बहुत याद करता हूँ दिन में, हर वक्त। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे पहले मेरे पास आती है। मेरे दिमाग में बस है कि बाबा बस भागना है अभी। मैं वहाँ से भागा, वो मेरे पास आया, तब तक मैं वहाँ से निकला और सीधे जाके अपने रूममेट के पास जाके उसको चिपक के सो गया। बोला कि भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो वो उठा, बोला कि क्या हुआ। मैं बोला कि यार मेरे कमरे में कोई है। बोलता क्या पागल हो गया क्या तू, दिन भर इतना हॉरर करता है ना, तुझे इतना पसंद है इसलिए तेरे को दिखते हैं। मैं बोला मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दिखते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, वो अभी कुछ है वहाँ पे, अभी तो चलो। तो उन लोग सब आए, सारे लाइट आउट, एक उसने आया लाइट आउट जलाया, बट कुछ भी नहीं था। बोला कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला अभी कोई बात नहीं, अब नहीं तो मैं क्या करूँ, बट मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। तो मैं उसी के कमरे में सो गया। फिर दूसरे दिन फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा बोली कि ये हो सकता है कि जो तुमने उस दिन बाइक रोकी, हो सकता है वो पीछे घर तक आया हो। पर एक काम करो, मंदिर जाओ थोड़ा सा और पूजा करके आओ हनुमान जी के मंदिर पे, और थोड़ा सा कुल देवता महाराज को याद करो कि वो तुम्हारे साथ रहें और ये सब चीज़ों को हटाएं। पर उसके बाद ना कभी वो एंटिटी नहीं दिखी। मैं उस कमरे में अगले 1 साल और रहा अपनी शादी होने तक, पर वो कभी भी मुझे नहीं दिखी, ना वो कभी मेरे पास आई, कुछ भी नहीं। पर वो जितना आई ना वही मेरे लिए इनफ था। मैं उसके बाद तो किसी चीज़ को इतना क्लोजली मूव होते देखना अपने पास खिसक के आते हुए तो हॉरिबल। हाँ, और लोग कहते हैं तुम नींद में हो गए, भ्रम होगा। एक बार होता है, नींद तो अब तक गायब हो चुकी थी। 1 2 3 4 बार देखना उसको अपने कमरे में अलग अलग पोजीशन चेंज करते हुए। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था। तो इसके बाद ना मेरा ना इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया इसमें, पढ़ने के बारे में, उनके बारे में जानने के बारे में कि होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, हमारे धर्म में क्या कहते हैं, मतलब जैसे मुस्लिम समुदाय में उनको किस नाम से बुलाया जाता है, और आखिर डिफरेंस क्या है सब में, और कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती हैं घटती हैं। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी पढ़ने लगा, स्टोरियाँ सुनने लगा। तो अब तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि अच्छा ये ऐसा है। और एक और चीज़ हुई कि उस समय के बाद से ना मेरे को अब ऐसा रहता है, मैं किसी नई जगह जाऊँ, किसी दोस्त के घर में कहीं भी जाऊँ, मैंने अपनी वाइफ से शेयर करता हूँ, किसी से शेयर नहीं करता हूँ। क्योंकि किसी से शेयर करो और उसको या तो बिलीव करेगा या तो डरेगा। राइट, 2 ही चीज़ होती है। नहीं बिलीव करे और वो उस चीज़ को मजाक में कन्वर्ट करे, तो मुझे लगता है इससे अच्छा वो बातें ही मत करो। क्योंकि सब नहीं उस चीज़ को, देखिए जो फेस किया होता है ना वही मानता है। तो मैं अब किसी के घर अगर जाऊँ या किसी नई जगह जाऊँ ना, अगर वो जगह पे थोड़ा सा भी निगेटिव है या ऑरा है, तो मुझे ना थोड़ा सा फील हो जाता है कि ये जगह ठीक नहीं। मैं रिसेंटली अपने एक फ्रेंड के घर पे गया था दिल्ली में। तो मैंने उसको घर में घुसते ही थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि तुम्हारा छोटा बच्चा है ना, तो तुम लोग के जो आगे वाला कमरा है ना साइड में, जिसको तुमने स्टोर बनाया हुआ है, वहाँ पे उसको अकेले नहीं छोड़ा करो, वो जगह ठीक नहीं है। स्टोर रूम, वो उनका मेन रूम से घुसते एक गेस्ट रूम था जिसको उन्होंने स्टोर बना दिया था। तो मैं बोला कि उसमें वहाँ बच्चे चुक लेके मत जा करो, या अकेले में छोड़ो, क्योंकि बच्चा उस कमरे में खेल रहा था, हम लोग इधर बैठे दिन और रात हो। तो वो ना मुझे थोड़ा निगेटिव लगता है। तो इस तरीके से कई बार मुझे कहीं भी जाऊँ ना तो थोड़ा सा महसूस होने लगा कि यहाँ थोड़ा निगेटिविटी है, ये थोड़ा लो एरिया है, या यहाँ पे घुसते ही अनकम्फर्ट सा फील हो रहा है, या डार्कनेस लग रही है। इवन
होटल्स में भी जाता हूँ तो पहले रूम से पहले बोलता हूँ मुझे एक बार विजिट करा दो रूम, मुझे दिखा दो कि कैसा है, तो मैं Right. आगे जाके देखूंगा। क्योंकि नहीं तो मेरे को अगर ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा बंद बंद सा है, बंद है, सीलन uneasiness, की हाँ। बदबू आ रही है, कुछ भी है, तो भाई मैं बोलता हूँ चेंज कर दो। वेंटिलेशन नहीं वेंटिलेशन होता है। होनी चाहिए, थोड़ी सी धूप आए। मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी धूप आती है ना वो एरिया को वार्मनेस मिलती है, राइट। तो वो एरिया काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और ये जो लोग, कई लोग कहते हैं ना कि अच्छा उस रोड से मैं भी तो निकला हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा, मैं तो 10 बार गया वहाँ से, मैं तो डेली का रूट है, मुझे कभी नहीं दिखा, जैसे मुझे 2 लोग दिखे। तो मैंने इस बारे में पता किया, पढ़ा, तो मुझे यही पता चला कि एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे आजकल तो साइंस आ गया है, लोग वो मीटर लेके चलते हैं, उसमें हाँ, हाँ, फ्रीक्वेंसी हाँ, कैच हाँ। करती है। तो जब मैंने पता किया तो मतलब पढ़ने पे पता चला कि हमारी बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। राइट जी। जिस दिन ये फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच Match करती है कर ना, जाती है, वो right. दिख जाते हैं। राइट। अदरवाइज आप जानबूझ के जाओगे तो आप तो बहुत पॉजिटिव नोट में जा रहे हो ना, आपको क्या अभी आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है, आपको थोड़ी दिख जाएंगे। राइट। और वो कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि आपसे मिलने के लिए ही खड़ी है। वाइब्रेशंस भी मैच होनी हाँ। चाहिए ना। राइट। ऑरा भी होता है, हर किसी का अलग अलग ऑरा होता है। हाँ, किस गन होते हैं, गन होते हैं। राइट। जैसे मेरा गन राक्षस गन में, ओके। तो तो आपको इसलिए दिखाई देते हैं शायद। दिखे 2-3 बार दिखे, डेली तो नहीं कह सकता कि अभी हाँ। दिख रहे हैं, हाँ, बट 2-3 इंसिडेंट हुए, दिखे हैं। या मेरा इंटरेस्ट कह लीजिए या इनकाउंटर कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा रहा उनके साथ में। और आज भी यूट्यूब पे भी जो मेरे जितने भी स्टोरी सुनना या दिन भर करना, सब इन्हीं से रिलेटेड रहता है, क्योंकि मुझे Okay. अच्छा भी लगता है। और एक और चीज़ पता चली श्रद्धा जी कि कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो जिन्न हो, ब्रह्म राक्षस हो, जी। या हम कई सारे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ते Right, हैं, right. यक्षिणी होती हैं। कई बार कहते हैं कि ये रोड, ये घर, ये बिल्डिंग खराब है, या तालाब खराब है इस जगह खराब है, पे, right. एरियन हीट। मुझे ऐसा कई बार लगता है ना कि हमें ना हर बार शेर नहीं बनना चाहिए। मतलब शेर बोले तो Right. कि डेयरिंग नहीं दिखानी डेयरिंग नहीं चाहिए। दिखानी चाहिए, और डेयरिंग दिखाना भी एक बार चलता है, बट आप उनका अपमान मत करो। राइट। देखिए, रिस्पेक्ट हर किसी को चाहिए, कोई भी Right. ऐसे नहीं चिढ़ता है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और ऐसा नहीं होता है कि मैं मुंह पे गाली दे के आऊँगा तो ही डिसरिस्पेक्ट हुआ। मेरे मन में अगर वो चीज़ है ना कि अरे मैं नहीं डरता, देख लूँगा, अरे कुछ भी नहीं होता, ऐसी चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। छेड़ना नहीं वो चाहिए। है अपनी राइट। जगह पे, उसको भगवान ने अपनी एक जगह दी हुई है। एक वो समय से पहले गए, अभी वो नहीं पहुँचे अपने स्थान पे, तो उनको एक Right. जगह दी गई है। तो मत बेमतलब उनको छेड़ो, उनको अपमान मत करो। और मेरे तो पॉलिसी यही कहती है भाई, मैं कहता हूँ दूर से ही आपको प्रणाम। इवन मैं किसी नई जगह जाता हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पे हो तो मैं आपको यहीं, क्योंकि अभी क्या है, मेरा छोटा बच्चा भी है, मैं उसके साथ कहीं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये रोड अच्छी नहीं है, मैं रात में निकल रहा हूँ गाड़ी से या कहीं भी, तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ हो ना तो आपको यहीं से प्रणाम भैया, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, ना आपका कुछ बिगाड़ रहा हूँ, आई एम जस्ट पासिंग फ्रॉम दिस रोड। राइट। सो मेरे एक दिमाग में कह लेने से ना मेरे को एक वो आ जाता है कि चलो मैंने उनको कुछ गलत नहीं बोला, राइट। हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना, हाँ, हम लोग सिर्फ यहाँ से जाने बस मैं वाले जा हैं। रहा हूँ। राइट। जैसे कई बार होता है ना कि अब ये बहुत नॉर्मल है कि आदमी हाईवेज पे जा रहा है, घर जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। हर बार आपको पेट्रोल पंप और ऐसी जगह नहीं मिलती, आपको ओपन में जाना पड़ता है। तो मैंने तो अपने घर में भी बोला हुआ है अपनी वाइफ से, या मेरा बच्चा भी जाता है तो मैं साथ में जाता हूँ, तो मैं पहले बोल देता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई है ना तो हट जाए, और क्योंकि मुझे तो आप नहीं दिख रहे हो, तो कोई अगर है तो हट जाओ, और फिर उसके बाद अपना फ्रेश होके और उस जगह से आप निकल जाओ। ओके। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना आपको कई बार ना बड़ी इंसिडेंट से बचा लेती हैं। राइट। क्योंकि कहा जाता है कि कुछ जगह होती है इनकी बसने की जगह होती है, हमें पता नहीं। जैसे लोग पेड़ों को कहते हैं उस पेड़ के नीचे तुम्हें बाथरूम नहीं करना चाहिए था, राइट। या वो खेत है वो जगह खराब थी तुम्हें वहाँ नहीं करना, भाई हमें तो नहीं दिख रहा ना, तो इससे बेटर हम बोर्ड भी नहीं लगे होते हाँ वैसे। हाँ, तो हम यही कह सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे हो तो आप हट जाइए। और आप मन में ही कह लो, अगर आपको ओपनली कहने में शर्म आ रही है कि आप लोग आपको ऐसा पागल समझेंगे तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, मन में ही कह लो, उतना भी काफ़ी है। बट वो जगह को थोड़ा सा एक वो कर दो, जैसे हमारे कहते हैं ना कि आप पब्लिक टॉयलेट, जैसे हाँ। पेट्रोल पंप पे आप जा रहे हो यूज़ हाँ, करने हाँ, के हाँ, लिए, हाँ। कोई भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो ना तो उसको घुसने से पहले ना थोड़ा साउंड कर देना चाहिए। अच्छा। जैसे कि आपको पता है अंदर कोई नहीं है, कोई फिर नहीं भी है। नॉक कर दो, ओके। थोड़ा उसको साउंड कर दो। यूजली ये हाईवेज के पेट्रोल पंप पे या टॉयलेट या कॉमन टॉयलेट होते हैं ऑन द स्ट्रीट, पब्लिक टॉयलेट्स। हाँ, तो कहते हैं कि एक तरह के जिन्न होते हैं, वो इनको ये ना जो गंदी जगह होती है जहाँ हाँ, गंदगी हाँ। ज़्यादा वो वहीं बसते हैं, ओ, और ज़्यादा इनका अटैक होता है लेडीज़ पे। लेडीज पर। राइट। हाँ, क्योंकि वो रात बिरात, जैसे अभी आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको यहाँ से बेंगलुरु जाना है,
ऑब्वियसली आपको हर बार होटल्स नहीं मिलेंगे, आपको पेट्रोल पंप का वॉशरूम यूज़ करना है जो भी है। राइट रात के 2 बजे 3 बजे जा रहे हो, वो गंदे ही रहते हैं, वो साफ एक्चुअली तो होते नहीं है। तो इस जगह पे नॉक कर दूँ तो या कुछ ऐसे करके साउंड ऐसे करके देख। ओके आपने देखो गांव देहात के लोग अधिकतर जब ऐसे बाथरूम वाथरूम करने जाते हैं ना तो साउंड करके जाते हैं, ओ गले से थोड़ा आवाज़ निकालते हैं ताकि वो एक नोटिफिकेशन देते हैं कि लाइक आई एम पासिंग फ्रॉम दिस, अगर कोई है तो हट जाए। ये यही सारी चीज़ें जो वो करते थे आज भी है, लोग भूल गए ओके हैं हाँ हाँ शहर हाँ के पीछे। मैं छोटी थी, मुझे याद है हम लोग गांव जाते थे तो पहले टॉयलेट्स नहीं होते थे गांव में। काफ़ी छोटी थी, मतलब काफ़ी 6 7 या उससे भी छोटी, शायद 4th 5th की बात है। तो गांव में टॉयलेट ही नहीं होते थे और अगर लेट नाइट अगर लगती है बच्चों को तो घर के पीछे लेके जाते थे। वहाँ पे भी मतलब पूरा जंगल ही होता था। अभी तो काफ़ी घर हो गए वहाँ पर भी, हाँ जी। तो वहाँ पे भी जंगल होता था। तो अभी आपने ये बात बताई ना ऐसी वाली, तो मुझे याद आ गया कि ऐसे रात को मुझे टॉयलेट के लिए लगा था, तो मैंने दादी को बोल दिया कि ऐसा ऐसा है। तो दादी बोली, मैं तो पहले जाने नहीं चाहती थी कि घर के पीछे साइड में, कि नहीं 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 वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है। तो दादी बोली, अरे क्या डरती है, चल मैं हूँ ना तेरे साथ। तो दादी मुझे लेके गई, तो दादी मेरे आगे चल रही थी। फिर पहले गई वो ऐसे ऐसे किया, कौन आहे रे तिकडे, मतलब मराठी में कौन है रे वहाँ को, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोला। अभी मुझे याद है, जस्ट आपने बोला ना तो वो इंसिडेंट याद आया। फिर दादी मुझे बोली कि अभी तू यहाँ पे ये जगह यूज़ कर सकती है। वैसे वहाँ पे तभी ऐसा टाइम था कि लाइट्स भी नहीं होती थी। बिल्कुल। हम तो अभी रीज़न तो पता नहीं था कि ऐसे क्यों, पर अभी आपने जब मुझे बोला ना, मुझे याद आ गया वो किस्सा। हाँ जी, तुरंत ये एक थोड़ा साउंड करके मतलब कि आप उनको आभास करा देते हो कि अभी हम आए हैं, आप थोड़ा साइड हट जाओ। ओके। तो ये अभी आपने बताया ना कि रात में वॉशरूम जाने वाली बात, तो ये एक अगली कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि यार आप कुछ बताओ जो रियली में हुआ हो। मम्मी लोग कई बार हमसे शेयर नहीं करते कि बच्चे डर जाएंगे। राइट। तो ये 2 इंसिडेंट हुआ और रियली मैं जब मुझे पता चला, मैंने बोला कि इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई, जबकि पता है मुझे हॉरर सुनना कितना पसंद है। तो अभी उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत पता था बिट एंड पीसेस में, बट डिटेल में अब की बार मेरी मम्मी ने मुझे बताया। यूपी में सोनभद्र करके एक जगह है। सोनभद्र, हाँ ओके। ये बहुत बड़ा जिला है, काइंड ऑफ यूपी का सबसे बड़े जिलों में से आता है। इसके बाद मिर्ज़ापुर और बनारस, तो ये बनारस के पास वाली जगह है। और सोनभद्र में मेरे पापा, एक रेणुकूट करके जगह है, वहाँ पे आदित्य बिरला का प्लांट है। एल्युमिनियम फॉल आप यूज़ करते हो ना, तो वो वहीं बनते हैं। तो मेरे फादर वहाँ पे जॉब करते थे। तो वहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि वो ना हिल पे बना हुआ है, मतलब ऐसे कैसे अचानक से वैली है फिर रोड है, राइट। तो वो पूरा हिली एरिया है। तो वहाँ पे ना क्वार्टर्स बहुत कम है, एम्प्लॉय क्वार्टर, और एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो हाई डिजिग्नेशन के लोग हैं उनको तो घर मिल जाते हैं, पर जो लो डिजिग्नेशन के लोग हैं उनको ना अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ता है। और वो इतनी छोटी जगह कि वहाँ होटल अपार्टमेंट्स नहीं है कि आप रेंट कर लो। रेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब जाके डेवलपमेंट हुआ, बट ये बात है मेरे जन्म से 2 साल पहले की, तकरीबन 2 साल पहले की। तो मेरी बहन है, वो उस समय 3-4 साल की थी, और मेरे बड़े भैया हैं उनसे, तो वो तकरीबन 5-6 साल के थे। तो मेरे फादर की यूजली नाइट शिफ्ट ज़्यादा रहती थी। तो वहाँ पे कैसा होता था ना कि क्वार्टर नहीं है ना, तो जो एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर है ना, उनके पीछे कैसे सरकारी क्वार्टर के पीछे खाली ज़मीन काफ़ी होती है। हाँ। तो जहाँ पे हमारा था खाली ज़मीन, और फिर एक नाला बहता था, और फिर पीछे कुछ क्वार्टर थे। पर कैसे सरकारी क्वार्टर ऑलरेडी पुराने हों, टूटे फूटे, तो कितने डरावने से ऑलरेडी रात में अजीब से दिखते हैं। पुराने ज़माने के पेड़ हैं, तो वो पूरे एरिया में ना बहुत बड़े बड़े पेड़ थे आम के और ऐसे बबूल अबूल के। तो लोग क्या करते थे कि जिनके क्वार्टर हैं उनसे परमिशन लेके उनके पीछे ना वो एरिया साफ करके अपना खुद का एक छोटा छोटा हट, झोपड़ी टाइप बना लेते थे। इवन दो आर वर्किंग इन प्रॉपर कंपनी में काम कर रहे हैं, बट उनके घर ऐसे झोपड़ी लेबर टाइप रहते थे। और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय ऐसी बहुत स्ट्रांग नहीं थी। तो मेरे पापा ने एक कमरा बनाया था, और उसी में एक छोटा सा किचन, एक कमरा, आप कह लो बेडरूम में, वहीं साइड में किचन है और था। और टॉयलेट क्या होता था कि 3-4 झोपड़ी वाले मिलके एक टॉयलेट बना लेते थे। कि सबका भी टॉयलेट होगा तो उसका पैसेज भी तो होना चाहिए, उतना तो है नहीं कि आपने पाइपलाइन बिछाई है। तो एक बना लेते थे सब लोग मिलके कि कॉमन उसको सब यूज़ करेंगे। तो ऐसा था कि एक घर ये था, एक मेरा घर ये था, और ये टॉयलेट ये ट्रायंगल में थे।
तो मेरी मम्मी बताई कि रात में तकरीबन 12:30 या 1 बज रहा था। मेरी बहन ने बोला कि मेरे को टॉयलेट जाने का है। तो मम्मी बोली कि ठीक है चलो। तो मम्मी लेके टॉयलेट में गई। ओके। तो और क्या था कि बाहर में ना पेड़ पे इन्होंने बांध के बल्ब लटका दिया था कि सारे घर के सामने लाइट रोशनी रहे। वो 100 वाट का छोटा बल्ब था, कोई जल रहा था। तो मम्मी ने क्या देखा, मेरी दीदी टॉयलेट में बैठी हुई है और डोर लगा था, वो एल्युमिनियम की शीट वाला डोर था ऐसे हाँ, करके। हाँ, हाँ, हाँ। तो मम्मी ने देखा कि एक तकरीबन 8 से 10 फीट का आदमी, ओह! बहुत ही लंबा था, उसने हाँ। सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसका फेस नहीं, पीछे से दिख रहा था। और वो ओके, बगल वाले घर के दरवाजे पे खड़ा था। और उसके बगल में हमारा घर है। तो ओके। वो दरवाजे पे खड़ा था और वो हाँ। ना अजीब सा हरकतें कर, जैसे ना उस दीवार पे कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था, ओह! वो उस डोर पे। हाँ, हाँ, और वो हाँ। वहीं पे मूव कर रहा था और ना वो कुंडी पकड़ के खड़ा था कि मतलब अगर वो छोड़ देगा तो पीछे गिर जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब लहराने टाइप से हो रहा हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। अब मेरी मम्मी को देख के तो हालत ख़राब। अब मेरी मम्मी के दिमाग में आया कि कहीं वो मेरे घर साइड ना जाए। अब उसमें मेरा बेटा सो रहा है, मेरे भैया भी 5-6 साल के थे, और अगर मैं बेटे के पास गई तो मेरी बेटी यहाँ पे है, हाँ, तो बेटी को, और अगर मैं हल्ला करी और वो कहीं सच में मेरे का ऊपर। आदमी निकला, हाँ, भूत नहीं अगर आदमी निकला, तो लोग वो कर देंगे कि कौन आदमी था, तू रात में बाहर क्या कर रही थी। हाँ। छोटी जगह पे लोग राइट, 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 अलग, समझ गई। उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि तो ऐसे ऐसे कुछ भी। तुम्हें बोली कि अब तो मुझे तीनों जगह में फंस गई। तो मम्मी वो टॉयलेट के थोड़ा सा पीछे आके से छिप गई कि बस थोड़ा सा देख सकें। और मम्मी ने बताया कि वो वहीं पे खड़ा है। और उसके बाद पता नहीं उसको मम्मी, क्योंकि मेरी बहन से धीरे धीरे पूछ रही थी, बेटा हो गया क्या, हो गया क्या। तो वो दीदी मेरे अंदर टॉयलेट में मुझे कि मम्मा 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके कुछ बोल रही थी। तो शायद उसको हल्की सी आवाज़ आ गई कि इधर कोई है। तो ना वो फेस इधर करके नहीं चल रहा है, उसका यही पोर्शन दिख रहा है, पर वो इधर की और पीछे मम्मी की पीछे आ रहा है। तरफ हाँ मूव करने लगा। ओह, शिट। मूव किया और तकरीबन कितना समझ लीजिए कि 5-6 मीटर 6 मीटर पे रहा होगा। और मम्मी बोली कि मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है, इतना बड़ा एंटिटी था, मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है। और मम्मी बोली कि मैं तो मतलब ऐसे कांप रही थी कि अब क्या करूं, अब तो कि मेरी बेटी यहाँ पे है। मैं तो ऐसा तो भाग जाती, बट बेटी को छोड़ के कहाँ भागो, और वो टॉयलेट के अंदर है, उसने बंद किया हुआ है। पर मम्मी बोली कि इत्तेफाकन पता नहीं कहाँ से साउंड हुआ, कोई गाड़ी आके लगी किसी की झोपड़ी पे। तो रात में कोई बाइक वाइक आके लगी, कि स्कूटर था, तो उसका साउंड हुआ ना, तो वो ना बिल्कुल झटके से रुक गया और ना वो दूसरी तरफ जाने लगा। ओह, हाँ, दूसरी तरफ जाने लगा और जाके जो तीसरा चौथा घर था वो 2 घर के बीच में घुस गया, 2 घर के बीच में घुस गया। और मम्मी बोली कि मैं तुरंत डोर खोली और दीदी को तुरंत लेके वहाँ से भागी। मैं बोला कि वॉश और सब घर में कर देंगे, अभी भाग यहाँ से। फिर मम्मी जाते टाइम मम्मी ने देखा कि डोर से ही उनको लगा मैं डोर पे आके हूँ तो कुछ भी होगा मैं अंदर तो घुस जाऊँगा। तो उन्होंने देखा उसको, उन्होंने बहुत दूर तक ऐसे, बट वो क्या था, बोले थे कि वो चल नहीं रहा था, मतलब उसके पैर तो जमीन पे ग्लाइड थे, कर रहा था। बट वो ना ऐसा रहा जैसे मैं था ना, वो लहरा रहा था उस टाइम, वो लहरा रहा था। वो 8 से 10 फीट की जो एंटिटी थी वो लहरा रही थी। वो लहराते हुए जाके धीरे धीरे हवा में खो गई, वैनिश हो गई अंधेरे में। Shit. कहाँ गई, और वाइट कपड़ों में था, ऐसे भी नहीं है कि चल के सीढ़ी चढ़ के कहीं गया या किसी के घर में नॉक किया, कुछ नहीं। फिर वो जगह, एक्चुअली उस जगह पे ना था ही बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी। फिर एम्प्टी जगह थी ना वो घर के पीछे पुराने पेड़ हैं और जाने पहले क्या बसा होगा। तो वहाँ की हम तो आके बस ऐसे ही घर बना के रह लिया, ना कोई भूमि पूजन हो रही, ना गृह प्रवेश हो रहा, ना कोई शुद्धि हो रही, कुछ नहीं हो रही। टेम्परेरी, जैसे कैसे लेबर लोग बिल्डिंग बनती है तो बगल में झोपड़ी बना लेते हैं, राइट वैसे बना के रह रहे हैं। तो इसके 2 साल बाद फिर एक हादसा हुआ वहीं पे। मेरा जन्म इस बार हो चुका था। तो मम्मी बोली कि तुम, हमारे कहते हैं जी जब बच्चे का जन्म होता है ना तो 6 दिन छठी मनाते हैं 6 दिन के बाद, तब तो 6 दिन तक लेडी को अकेले नहीं छोड़ते हैं, राइट। और उसके साथ लोहा वहा रखेंगे या कोई तो घर में रहेगा, नहीं बच्चे को अकेला छोड़ते हैं। और क्योंकि 6 दिन बाद ही उसको नहलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, कुछ अच्छा अच्छा खाने बनता है, तब तक घर को अशुद्धि मानते हैं। तो कहते हैं इस टाइम पे ना ये निगेटिव एनर्जी ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है और अटैक कर देती है। तो हुआ ये था, जो हम जहाँ रहते थे ना उसके पीछे वाली जो बताया ना, पीछे कुछ और घर थे, वहाँ पे एक बंगाली लेडी की तकरीबन 1.5 साल पहले डिलीवरी करते हुए डेथ हो गई थी। शिट। क्योंकि पहले ज़माने में ना लोग हॉस्पिटल लेके नहीं इतना जल्दी जाते थे, वो दाई और वो अम्मा लोग को बुला लेते थे और वो घर पे डिलीवरी कराती थी। पर उनको नहीं पता था उसका केस कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसकी डेथ हो गई थी। तो बेबी और दोनों डेथ हो गए थे। तो लोगों का क्या कहना था कि जब भी किसी के घर ना ऐसा बच्चा होता है ना, तो वो ना उनके घर के आसपास आती है
घूमती रहती है। तो मम्मी बोली कि मेरी दादी साथ में थी, तो मेरी मम्मी को 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी। और अगर वो घर में भी हैं और वो घर के बाहर मेरी दादी गई तो वो एक इतना बड़ा चाकू था लोहे का, बोलती अपने पास में रख रखना होता है, और कहीं इसको छोड़ना नहीं। तो शाम के 7:30 बज रहे थे, मेरी मम्मी को वॉशरूम जाना था। तो मेरी मम्मी बोली कि तो मेरी और दिन गर्मी का टाइम था, मेरा जन्म गर्मी का है, तो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले खेल के घर में आए ही हैं, मतलब ऐसा हैपनिंग वाला माहौल ही था। तो मेरी मम्मी को लगा कि अभी क्या बार बार सास को बोलो, वो भी बूढ़ी हैं तो उनको लगेगा कि यार। तो मेरी दादी कुछ कर रही थी वहाँ पे, घर के बाहर किसी से बात कर रही थी। तो मेरी मम्मी बोली कि मैं आ रही हूँ। तो मेरी दादी डोर पे खड़ी थी, बोली कि ठीक है मैं यहाँ से देख रही हूँ। फिर वही टॉयलेट जिस टॉयलेट में पहले हुआ था, कि हो क्या, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, दिख रहा है मेरे को सामने, पर अंधेरा हो चुका था। तो मेरी मदर गई और वहाँ पे टॉयलेट जब यूज़ करके आने लगी ना, तो चाकू वहीं छोड़ दिया उन्होंने टॉयलेट में ही, और वो घर आ गई। घर आई और बस घर आने के बाद से 2-2.5 घंटे ही बीते थे। मम्मी बताती हैं कि मेरे ना मतलब मम्मी का ना थोड़ा सा वो हो गई, एग्रेसिव बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा, दोनों बच्चों पे बहुत गुस्सा करना, मेरे भाई बहन पे बहुत ज़्यादा उनको हल्ला करना। और मेरी दादी मेरे को, मैं रो रहा हूँ तो मुझे दे रही है ना कि इसको दूध पिला दे, तो मेरी मम्मी बोली थी मैंने फेंक दिया था ऐसे बेड से नीचे, कैसे फेंक दिया कि मुझे नहीं चाहिए, हटा इसको, ऐसे करके। और मम्मी का पूरा एक्सप्रेशन चेंज आंखों के, बिल्कुल हाँ, हटा इसको, अभी मुझे नहीं चाहिए ये, ऐसे करके। और मम्मी, हम लोग बिहार से हैं तो बिहार बंगाली थोड़ा सा कल्चर बहुत मैच करता है। हाँ। तो मम्मी बोली कि थोड़ा सा, मम्मी का ना हरकतें अजीब सा था बिल्कुल, कि मुझे नहीं तो। और मम्मी मेरे को दूध ही नहीं पिला रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा, दूर कर, ऐसे करके। तो मेरी दादी को तो तुरंत ही समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है इस जगह, क्योंकि ऐसे करेगी ही नहीं। जो बच्चों से इतना लगी रहती है, वो दोनों बच्चों को बेमतलब हल्ला कर रही, किसी को अपने पास नहीं आने दे रही, और बैठी हुई है, बिल्कुल अलग ही तेवर दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे करके। तो मोहल्ले की एक, ऐसे कैसे कह सकते हैं, जैसे गांव में वहाँ लेडीज़ होती हैं जो ओझा ये सब काम करती हैं, पर वो आम औरतें ही होती हैं। तो उनको बुलाया गया कि आके देखिए ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने बताया कि इसको लग गई है, वो बंगालन लग गई है। तो ऐसा कहते हैं। तो कह रही थी कि वो बंगालन इसको लग गई है। तो बोले कि एक काम करो, अभी ही जाके पूरा श्रृंगार का सामान लेके आओ, श्रृंगार का, उसको सिंदूर चाहिए। तो ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मैं बोली कि पूरा श्रृंगार का सामान लाया गया, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, आलता, जो भी चीज़ होता है, साड़ी वाड़ी पूरा करके। और जाके बोले कि दादी को बोले कि जाके वो पेड़ के नीचे, एक पेड़ था वहाँ पे बबूल का, बोले उसके नीचे रखना और ताली बजा के बोलना कि ये रख ले तू, और अभी जान छोड़। हाँ, ऐसे करके। और बाकी उन्होंने कुछ पूजा वूजा किया, मम्मी को झाड़ा वारा जो भी करते हैं वो तारा किया, झाड़ फूक किया, सब कुछ प्रॉपर किया। उसके बाद बोला कि इसको रख के आ जाना, और बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, रख के सीधे घर में आ जाना, घुस जाना। तो मेरी दादी रख के आ गई। पर अभी छठी होने में 2 दिन और बचे थे, 2-3 दिन। तो वो क्या था कि मम्मी बोलती थी, दादी ने भी सुना है और सबने सुना, वो रात में फिर आती थी, डेली रात में आती थी, और वो घर के अंदर नहीं घुसती थी। वो डोर के पास बैठ के, हमारे मेन डोर पे रात में 1-2 बजे आके, मम्मी कहती थी, उसकी ऐसी आवाज़ आती है जैसे कितना ज़्यादा पेन में है, क्योंकि उसकी डेथ भी पेन में हुई थी। तो वो बैठ के ना वहाँ ना पेन में करके, मतलब जैसे कहरते कैसे रहते थे, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो बैठ के डोर पे ना यही आवाज़ आती रहती थी। फिर वो 2-3 घंटे साउंड करती चली, बट वो घर के अंदर नहीं घुसती। उसको यह इंतजार रहता कि अब कोई बाहर आएगी, फिर से आएगी, या डोर खोल देगी। तो उसको ऐसा नहीं था कि उसको मिल गया तो चली गई, अब नहीं परेशान करेगी, वो आती थी। तो वो 2-3 दिन और आई। फिर छठी की पूजा हो गई, सब घर शुद्ध हुआ, फिर पूजा वूजा हो गई। तो फिर उसके बाद तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट कम हो गया। फिर भी मम्मी बताती है कि मेरी दादी मेरी मम्मी को कितने महीने तक नहीं जाने देती थी, कि नहीं जाना अकेले, जितना फ्रेश होना है, जिसको भी, इवन बच्चों को भी, जिसको फ्रेश होना है, दिन में हो लो, रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा। और काफ़ी लोग इम्पैक्ट हुए थे वहाँ पे। सिर्फ ये हमारे साथ एक किस्सा है, पर अगल बगल वाले भी बहुत कुछ फेस किया। अब सिर्फ हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता कि बेबी हुआ है, अगल बगल भी लोगों ने बोला कि यार परेशान करती है। लोगों के घर पे पत्थरें फेंकती थी। तो वो टीन के घर होते ना, शेड, तो ढम ढम के सुबह पत्थर मिलते भी थे। कई लोगों ने बोला कि वो बाहर निकल के देख रहे हैं तो कोई नहीं है, और घर के अंदर से लोग बोल रहे हैं कि फिर पत्थर गिरे हैं, और बाहर देखो तो कोई नहीं है। तो कहाँ से पत्थर, और सुबह टोकरे इतने छोटे छोटे टोकरे में पत्थर फेंकते थे लोग। तो ये अगल बगल वालों के किस्से थे कि यार हमारे यहाँ तो पत्थर गिर रहे हैं। तो वो जगह भी ना बहुत ही, फिर मेरे पापा ने जॉब स्विच की और हम एमपी, फिर एमपी है जहाँ पे मेरे वाले इंसिडेंट हुए थे, 7th वाला आपका किस्सा वो। हाँ, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। और उस जगह पे तो
इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें परेशान हो गए थे कि मतलब डरावना था हमारे लिए बहुत। और ये जगह भी बहुत खतरनाक थी जहाँ हम रहते थे। ओके। इस जगह की भी हिस्ट्री बहुत गंदी थी। जो गांव मतलब हमारे कॉलोनी में आते, झारखंड वाली? नहीं, जब हम यहाँ एमपी में आ गए, हाँ 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 हाँ। जहाँ पे मेरे साथ हुआ था, तो यहाँ पे लोगों का ना, जो गांव वाले लोग थे वो कहते थे, जो जैसे जो यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर गए हाँ हैं, हाँ हाँ। वो आपस फेरी वाले बन के आते थे, सब्जी बेचने आ रहे हैं। जो यहाँ के लोगों को बाहर बसा दिया गया, ओके। तो वो कॉलोनी में आते थे, कभी सब्जी बेचने आ रहे हैं, कभी ओके। साड़ियाँ चादरें बेचने हाँ, आ रहे हाँ, हैं। हाँ। वही उनका तो कोई नौकरी नहीं राइट थी, राइट राइट। तो कैसे छोटी जगह पे फेरी वाले चलते हैं, या चूड़ी पहनाने वाली लेडीज आई हैं, तो उन लोग बताती थी कि यहाँ पे तो इसका घर था, मैडम यहाँ पे तो हम लोग रहते थे, हम लोग के बसे हुए थे। तो वो जो लेक था ना, वो लेक में लोग जलाने का काम करते थे। जो लेक जस्ट हमारे घर से हार्डली 50 मीटर पे ही था, क्योंकि मेरा घर सबसे कॉर्नर में है। ओके। उस जगह की एक और स्टोरी मैंने अपने चैनल पे डाली थी, 5 जिन्नातों का घर। 5 जिन्नातों घर, उस एक घर में 5 एंटिटी रहने लगी थी। ओह। वो भी हुआ था उसी जगह पे। ओके। तो मेरे फादर के साथ क्या हुआ था कि आप लोग के यहाँ भी शायद ऐसा होगा कि जेठ, जैसे मेरे फादर हैं, उनका छोटा भाई है, तो उनकी वाइफ मेरे पापा के सामने नहीं आएगी, ओके। क्योंकि मेरे पापा जेठ लगते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पर्दा मानते हैं कि ससुर से ज़्यादा जेठ का पर्दा रहता है। ओके। तो क्वार्टर था, उन लोग सब लोग मिलने आए थे, मेरे चाचा और उनका परिवार। तो मेरे पापा ना आगे वाले कमरे में सो रहे थे, पर उनको वॉशरूम जाना था। तो अब वो घर के अंदर नहीं गए कि हॉल में सब लेडीज सो रही हैं, राइट। और वो सो रही होगी, मेरे भाई की वाइफ सो रही होगी, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो वो रात में उठ के वॉशरूम करने का, जहाँ हम लोग कचरा फेंकते हैं, वो हाँ। सीमेंट का ऐसे डस्टबिन टाइप बना है गवर्नमेंट का, वहाँ से ट्रैक्टर उठा के ले जाता है। तो वहाँ गए, वहाँ से वॉशरूम करके आ गए, वॉशरूम करके आए और वो सोए। अब उनको सोए 2 मिनट भी नहीं हुआ, वो सपने में क्या देख रहे हैं कि 4 से 5 लेडीज चल के उसी जगह से आ रही हैं इनके पीछे पीछे, जहाँ उन्होंने वॉशरूम किया। और आके एक ने उनके पैर पकड़ लिए, और 2 बगल में खड़ी हैं, और एक ने सर के पीछे झुक के छाती को ऐसे जोर से दबाया। शिट। और बहुत प्रेशर में दबा रही हैं, और गालियां दे रही हैं कि हम यहाँ रोज उठते बैठते हैं, तेरे को दिखता नहीं क्या, तूने यहाँ पे बाथरूम किया, ऐसे करके। और बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। और मेरे पापा चिल्ला रहे हैं, और मेरे भाई को और मेरे चाचा को क्या लगा, जो दूसरे कमरे में, कि इनको नींद नहीं आ रही होगी, तो रात में उन्होंने टीवी ऑन कर लिया है। इनको नींद नहीं आ रही होगी तो टीवी देखने लगे होंगे। पर सबको लगा कि मेरे पापा जो सोए तो टीवी भी नहीं ऑन करते। और इतनी आवाज करी, क्योंकि मेरे पापा ना नींद में बहू आ रहे थे, वो मतलब बोल रहे थे, छोड़ मेरे को, छोड़ ऐसे करके। फिर सब लोग घर वाले दौड़ के आए, तो वो थोड़ा शांत हो गए। फिर ये डेली का हो गया, अब इस दिन से डेली का हो गया। तकरीबन ये मैटर 2-2.5 साल चला। अगर उनको अकेले सोने दे दिया ना, तो वो रात में आ जाते, उन लोग ऐसे दबाते थे। Shit. तो कोई उनके साथ सोता, अगर वो पापा यहाँ सो रहे हैं तो मम्मी बगल में बेड डाल के सोती, या भाई बगल में सोता। मम्मी बच्चों को नहीं छोड़ती थी कि तुम लोग मत सो, मैं ही सोऊंगी, तुम सब एक साथ कमरे में सो। कितने लोगों से दिखवाया, सभी लोगों को से चेक करवा लिया, बट कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। वो रुकते ही नहीं थे। तो और उसके बाद एक बार मतलब मम्मी पापा के साथ में सोती थी। उस दिन पापा की नाइट शिफ्ट थी, तो मम्मी अकेले सो रही थी। तो उस दिन उसने मम्मी को दबाया। शिट। तो वही बोली कि जब उसने मुझे दबाया तो मैंने देखा कि उसके हाथ जेंट्स के थे, मतलब बाल हैं बड़े बड़े, और वो लेडीज का गेटअप में थी। और उसने दबाया, और वो उसका मतलब काइंड ऑफ ऐसा था कि तू बहुत यहाँ पे रह के प्रोटेक्ट कर रही है, तो काइंड ऑफ उसने दबाया। फिर मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर हमने अब किसी को बुलाना पड़ा कि आप थोड़ा देखो ऐसे। उससे पहले बहुत लोग आए, ताबीज़ दिया, ये दिया, कुछ भी नहीं सुना। फिर एक आया, उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं सुनेगा, क्योंकि घर बांधना पड़ेगा। तो उन्होंने घर पे चारों कोने पे ऐसे पूजा करके कील डाली, सरसों डाला। बोला आप घर के अंदर तो सेफ हैं, पर ये बाहर किसी के घर गए और सोए तो ये चीज़ वहाँ आ सकती है। तो या गाँव जाएंगे तो भी हो सकता है। तो बोला उस बाहर के उन्होंने ताबीज़ दिया था, पर घर को बांधा। फिर मम्मी ने कहा कि 2-2.5 साल तक कभी कभार फिर भी हुआ है। तो किसी ने बोला कि वो बंधा हुआ टूट जाता है। जैसे कि क्या हुआ ना कि किसी के घर डेथ हुई है, उसके घर का कोई मेंबर आपके घर में आता है, उसके घर में अभी वो लगा हुआ है 15 दिन का, 13 दिन का वो रहता है कि उनके घर अभी अशुद्ध है। अगर उनमें उनका कोई मेंबर आपके घर में आ गया तो टूट जाएगा बंधा हुआ घर। तो टूटा या नहीं वो हमें नहीं पता, हम लोग बहुत छोटे थे। ये तब मैं 9th-10th की बात है, तब मैं उस क्लास में था। पर उसके बाद भी उनको 1-2 बार हुआ, पर बहुत कम हो गया था।
अब तो सॉल्व हो गया, अब नहीं है। ओके। उसके बाद हमने कई बार पूजा कराई है, कई बार घर आपने बनवाया है। लोकेशन भी चेंज की होगी ना कि नहीं अभी भी है? नहीं नहीं, वो अब तो पापा रिटायर हो गए, हाँ, अब वो हाँ। घर में नहीं रहते। पर मैंने उनसे कई बार बोला कि यार जब इस घर में इतनी आफत है, ये घर इतना प्रॉब्लम है, तो मेरी मम्मी के साथ कई बार तबीयत खराब होती, मतलब ऐसा कोई भूत नहीं होता, तबीयत खराब होती, देखने वाले आते तो वो बोलते, क्योंकि मेडिकली सब फाइन, हाँ। कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, और तबीयत खराब है तो वही बोलते थे कि आप ना शाम होने के बाद घर के पीछे वाले एरिया में मत जाया करो, ओके। पीछे नींबू का पेड़ है, आम का हाँ, पेड़ है, हाँ। बगान है, बहुत बड़ा बगान था, आप मत जाया करो, सूरज डूब गया, आप घर के पीछे मत जाओ, आगे घूमना है जितना फिरना करो, वहाँ मत जाओ। पर मेरी मम्मी मानती नहीं थी। अब जैसे सब्जी बनाई तो धनिया लेने तुरंत रात में चली जाती पीछे बगान में, Shit. नींबू तोड़ने चली जाती, तो उनकी एक आदत थी। मैंने बोला आपको ना खुद से आदत हो गई है प्रॉब्लम लेने की, जब पता है कि यहाँ पे ये जगह ठीक नहीं। कितने बार बोला क्वार्टर चेंज कर लेते हैं, पर नहीं मानते थे। अरे अभी क्या है, मेरी मम्मी की हेल्थ हमेशा से डाउन ही रहती थी। हाँ, हाँ, हाँ। उनकी मेरे बर्थ के बाद ही एक किडनी निकाल दी गई थी, एक ही किडनी है। ओके। तो उनको पापा बोलते हैं अभी हम कहीं जाएंगे, अगर ऊपर का क्वार्टर मिल गया तो सीढ़ी चढ़ना इसके लिए आफत हो जाएगी। राइट। अब तुम लोग तो बच्चे लोग कुछ दिन में पढ़ने निकल जाओगे, तो मैं क्या करूँगा। तो अभी जैसे है रहने दो, कम से कम यहाँ अगल बगल के लोग कुछ भी होता है तुरंत दौड़ते हैं। दौड़ते, राइट। मैं ऑफ ड्यूटी में हूँ, नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक फ़ोन भी कर दूँ ना तो पूरा कॉलोनी दौड़ेगा। नए जगह जाके कैसे लोग मिलेंगे, वो ऐसे हेल्पफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो बोले कि मैं सोसाइटी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे समाज बहुत अच्छा लगता है। और थे भी लोग बहुत अच्छे थे हमारे सोसाइटी के, एक दूसरे के लिए फुल टाइम खड़े रहना। हाँ। तो ये सब चीज़ें बहुत हुई वहाँ पे। तो ये मेरे पापा के साथ हुआ था। ओके। तो यहाँ के बाद तो फिर सबको पता चल गया था कि यहाँ थोड़ा सा सेफ साइड ही रहो इस जगह में। और उस जगह हम लोग छोटे थे तो भी हम दिन में भी वहाँ उधर नहीं जाते थे बाथरूम वाथरूम करने। बच्चे खेलते खेलते कैसे होता था, हमारे दिमाग में रहता था नहीं भैया इस जगह से दूर रहो, जबकि वो घर से हार्डली 50 मीटर पे है, फिर भी हम वहाँ नहीं जाते थे। ओके। आपको बता दिया होगा ना तभी कि नहीं हमें जाना पता चल है। गया था घर में। जब वो ऐसा होता था ना, हम कई बार हम दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहते थे। मम्मी कहती थी कि जब कोई ऐसे नींद में बोलता है ना तो उसको हाथ से नहीं जगाना चाहिए। अगर वो किसी एनर्जी की वजह से कर रहा है ना तो मत जाओ, क्योंकि वो चीज़ ना तुम में सट सकती है, तुम्हें छू सकती है। ओके। तो मम्मी ने दूर से आवाज़ लगाती थी, उठिए 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 उठिए, पर छूती नहीं थी और ना हमें अलाउ करती थी छूने के लिए। तो हम दूर से खड़े होकर देख रहे हैं पापा को वैसे बिहेव करते हुए, पर हम पास नहीं जाते थे। तो हम दूर से ही रहते कि भाई अभी थोड़ा डरते। अब वो क्या है ना कि वो घर में एक डर का माहौल बन ही जाता था। मैं और दीदी एक दूसरे को देख रहे पकड़ के खड़े, क्या चल रहा है। मेरे भैया तब तक बाहर चले गए थे पढ़ने इंदौर में, तो डर तो लगता था। हॉरिबल। आप बचपन से देखते हैं भूतों को? ये काफी इंसिडेंट हो गए ना बहुत आपके इंसिडेंट साथ? मेरे आसपास हुए। मतलब आप पैदा होते ही वो मम्मी के साथ आपके हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके इसमें भी वो आ गया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना शायद ये कि रीज़न है कि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, मतलब इंटरेस्टेड फील करता हूँ। कनेक्टेड कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत मुझे इंटरेस्ट आता है उनके बारे में जानने में, समझने में। फिर अब कोई बोलता है ना वहाँ, अभी मैं किसी से भी नए इंसान से मिलता हूँ ना, गाँव जाता हूँ, तो मैं उनसे यही सब बातें करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप इस जगह के बारे में बताइए, इसकी हिस्ट्री क्या है। और लोग मुझे कई सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे गाली देते हैं, बोलते हैं कि तू जब आता है ना तो यही बातें करता है और हमें डरा के चला जाता है। मैं बोला कि यार क्या करूँ, मेरे को अब ना मेरा जॉनर सेट हो गया कि मुझे इस बारे में जानने का इंटरेस्ट है। वो तो क्या करें अभी। तो ऐसे ऐसे चला। आप लोगों के आसपास कभी ऐसा कुछ हुआ, इस तरीके की चीज़ें हैं? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र के मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बता चुकी हूँ। हाँ, मैं महाराष्ट्र में सुना कोंकण की स्टोरी। कोंकण से बिलोंग करती हूँ। आपकी कहानी के बाद ना मेरे को कोंकण घूमने की इतनी इच्छा जाग चुकी है ना। नहीं, आप जाइए कभी, कोंकण है, मालवण है, आप घूमिए। मेरे फादर को मुझे सुनने में आता है कि एक बार ट्रांसफर मिला था रत्नागिरी। ओह, तो उस समय हमें नहीं पता था कि रत्नागिरी बहुत सुंदर जगह है। हाँ, और ऐसे हाँ, करके बहुत सुंदर हाँ, पर मेरे पापा था कि अब हम लोग बिहार से हैं, कहाँ उतना दूर जाएंगे, और किसी को जानते नहीं हैं। पहले लोग क्या कोशिश करते थे ना कि अपने गांव के पास में रहो। राइट। गांव से इतना दूर क्यों जाना, अभी तो क्या है ट्रेन पकड़ते हैं 4 घंटे में गांव पहुंच जाते हैं। राइट। अभी कहाँ उतना दूर जाएंगे। पर अब पता चलता ये सब कोंकण का एरिया है, राइट? कोंकण है, राइट। तो मतलब काफ़ी सारे किस्से देखे हैं मैंने तो बचपन से, जैसे आपने देखा है ना। मैंने खुद कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है वैसे, कुछ 1-2 बार कुछ चीज़ें सुनी थी। जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था कि मेरे नानी के यहाँ पे BMC क्वार्टर्स CST में, वहाँ पे ना रात को वो खराटा होता है ना, झाड़ू लकड़ी वाला, खर खर आवाज़ आता है, उसकी आवाज़ें मैंने काफ़ी बार सुनी थी। तो जब पहला पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ ना, मेरे मम्मी ने फ़ोन किया मुझे कि अरे तेरा पॉडकास्ट मैंने देखा
और तूने वो बात बताई ना, तो वो बात तो हम लोग को पता है, मतलब उनके बचपन से वहाँ पे है, वो सुनते चले आए हैं, वहाँ पे आवाज़ें आती है। तो मम्मी बोल रही थी कि एक बार तो ऐसा हो गया कि हम लोग बच्चे लोग ने डिसाइड किया कि आज देखते हैं नीचे कौन है। तो मम्मी बोलते हम लोग तो गए नहीं, मतलब जो गर्ल्स थे, पर एक बॉय गया नीचे देखने के लिए कि आवाज़ कौन कर रहा है, कोई सचमुच झाड़ू मार रहा है। बचपन में? हाँ, मम्मी के बचपन की अच्छा, बात। मम्मी ने जब पॉडकास्ट देखा ना फर्स्ट वाला, कि मैंने हाँ, बताई हाँ। थी ये चीज़ें, अभी मैंने तो कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि अगर बताती तो पता नहीं, बोलते ये पागल है, तो फिर तू जगती क्यों है रात में, दोपहर को सोती क्यों है, ऐसा सब बोलते, तो मैंने कभी बताई नहीं। पर अभी हम लोग बात करें, जैसे आपने आपका एक्सपीरियंस बताया, तो वैसे मुझे याद आया था वो वाला एक्सपीरियंस। तो मम्मी ने देखा पॉडकास्ट और उसने मुझे फ़ोन किया, तो मम्मी बोल रही कि हम लोग भी बचपन से सुनते चले आए हैं वो झाड़ू की आवाज़। तो मम्मी बोल रही थी कि एक फ्रेंड गया नीचे देखने, पर कोई था नहीं, आवाज़ तो आ रही है फिर भी, पर कोई है नहीं नीचे। तो मम्मी ने शायद मम्मी को पूछा, मतलब मेरी नानी को, तो नानी बोल रही थी कि शायद, वो भी अभी श्योर नहीं है क्योंकि नानी भी वहाँ पे शादी करके आई थी ना। तो नानी ने मम्मी को बोला कि एक बुढ़िया ने वहाँ पे कुछ सुसाइड किया था, जो वहाँ पे वो क्लीन करती थी। यस। तो मम्मी बोलते ये सच बात है, क्योंकि वो आवाज़ हमने भी सुनी थी। मैंने बोला शिट, ये चीज़ें होती हैं, मतलब हाँ। वही होता है ना कि जिसने देखा, जिसने फेस किया है वो मानने लगता है, जिसने नहीं देखा उसके लिए ऐसा रहता है कि देखेंगे तो मानेंगे, बोला रहता है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके कज़न के साथ ये हुआ था, गांव का किस्सा है। मैंने जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार रियली अगर आंखों से देखो तो कैसी खतरनाक चीज़ है। उनके क्या होता कि गांव में कैसे लोग घर के बाहर सोते हैं, ये तकरीबन हो गई 15-20 साल पुरानी बात। तो घर हमारे साइड में ऐसा होता है ना, गर्मी के दिनों में ना जेंट्स सारे घर के बाहर सोते हैं, खटिया डाल के घर के बाहर, और छत पे सोने का कल्चर अब आया है क्योंकि अब सीमेंटेड घर हैं। पहले तो खपरेल वाले घर थे, तो छत पे नहीं सो सकते, छत नहीं होती थी, तो घर के बाहर, और लेडीज अंदर सोती थी आंगन में बाहर निकल के। तो ये गर्मी के दिनों की बात थी। वो जो मेरे फ्रेंड के कज़न हैं, उनका कज़न का भी भाई, जैसे फुफेरे ममेरे कैसे भाई होते हैं, तो उनका भाई था, वो पुलिस की तैयारी कर रहा था। तो वो काफ़ी, उसका शरीर से ऐसे लंबा चौड़ा बलिष्ठ था बिल्कुल, और उसका था कि पुलिस में जाने का है ऐसे करके, तो उसकी तैयारी कर रहा था। तो गांव आया था, तो खा पी के लोग रात में सोने गए, और ऐसे सबके बेड लगे थे, 4-5 बेड थे, उसका सबसे लास्ट वाला था। तो वो चला गया रात में उठ के 2 बजे वॉशरूम के लिए, खेत में। और सामने पीछे ऐसा नहीं कि कोई वो जगह की स्टोरी थी, नहीं, वो खुला खेत था, 2-4 बबूल के पेड़ हैं इधर उधर, जो खेतों में यूजली होते हैं। हमारे यहाँ महुए और बबूल के बहुत पेड़ होते हैं। और हमारे यहाँ एक और पेड़ होता है, उसको हरसईन कहते हैं, वो बबूल के जैसा ही दिखता है। तो उसके पेड़ होते हैं, और उस पेड़ को बहुत निगेटिव माना जाता है, कि यूजली कहते हैं कि इनमें ऐसी चीज़ें बस जाती हैं। हाँ, और तो वो वहाँ पे बस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, वो ऐसा यूजली गया, वॉशरूम करके आ गया, आके सोया। सुबह जब उठा तो वो बोलने लगा कि, मतलब जैसे हम कई बार कैसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाए तो कहते हैं झुंझुनी चढ़ गई है, सुन्न हो गया है, सो गया पैर कहते हैं। तो उठा तो उसका ना जो उसका राइट वाला पैर था वो ना, वो उठा तो उसको पूरे ऐसे सुन्न हो गया था। बोला यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, सुन्न हो गया, चल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा। तो आधे 1 घंटे तक खूब उसने रगड़ा, उसकी मम्मी आके फिर तेल से रगड़ी, क्या हुआ, तो बोला कि लगता है सोने में पैर पे पैर रख दिया होगा या कुछ नस चढ़ गई होगी, तो वो सुन्न हो गया है। फिर वो ठीक हो गया, पर उसको ना पूरा दिन ना थोड़ा फीवरिश सा लग रहा था, हल्का फीवर सा लग रहा था, डाउन सा लग रहा था। जो आर्मी का पुलिस वाला होने वाला बंदा, उसको बिल्कुल तंदुरुस्त, हर वक्त के लिए रेडी, बोल क्या करने का क्या करना, बट वो बिल्कुल शांत डल सा बैठा हुआ है, उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो रात में उसने टैबलेट खाई, फिर से वो सो गया। तो वो सोया, तो रात में तकरीबन 2:30-3 बजे उसके जिस कज़न ने कहानी सुनी, उसकी नींद खुली। तो उसने क्या देखा कि उसके पैर, उसके बेड पे पैर के साइड में कोई बैठा हुआ है, कोई लेडीज टाइप, कोई लेडी बैठी हुई है, और उसके पैर को हाथ से पकड़ा हुआ है जोर से ऐसे करके।
तो मैं तो जब सुन रहा था मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था यार कि ऐसे रात में देखो, रात में 2 बजे अंधेरे में, गाँव में तो कहते लालटेन है तो उसको बंद कर दिया तो सब सो गए। अब वो कोई काम ही नहीं है, सुबह 4 बजे सब उठ जाते हैं। तो वो बोला कि वो बैठी हुई थी, तो इसको क्या लगा कि इसकी तबीयत खराब थी ना, तो रात में चाची आई होगी देखने के लिए कि इसका पैर और तो दुख रहा था, रात में तो तेल लगा दूं, मान लो कैसे होती, उठ के आती हैं देखने। तो वो बोला कि चाची पीने का पानी दीजिएगा। वो उससे मांगा कि पानी दीजिएगा ना, उसको लगा आप आइए तो मुझे पानी दे देना। तो उस लेडी ने कुछ नहीं बोला, और ये इतनी गहरी नींद में था ना कि इसने कब बोला वापस सो गया। इसको याद नहीं है, ये सो गया। फिर दूसरे दिन उठा ना तो उसके पैर ना बहुत, उसको ऐसे दर्द हो रहा है और बिल्कुल नहीं काम कर रहा और चल ही नहीं पा रहा है। किसके, वो पुलिस की तैयारी कर रहा था? हाँ, जो तैयारी कर, जिसके पैर को पकड़ के बैठी थी वो लेडी। और पैर दर्द करने लगा, दर्द होने लगा और वो पैर रख ही नहीं पा रहा जमीन पे, और रह के सुन्न हो जाना, जैसे उसमें जान ही नहीं है, चले तो खड़े तो गिर जाए ऐसे करके। तो सब घर वाले बोले कि ये तेरे को ऐसा कैसे हो रहा है, तो चल डॉक्टर को दिखाते हैं। तो नहीं, मुझे कहीं डॉक्टर पास नहीं जाना है, मुझे कहीं डॉक्टर पास नहीं जाना, जो घर में दवा दे दो, ऐसे सब ठीक हो जाएगा। अरे सब होता रहता है, अभी कुछ लग गई होगी कहीं, पता नहीं क्या। गाँव में से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। तो फिर उसने रात में ऐसे फिर वो दवा खा के सिर्फ सो गया। तो इस बार क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसके दादाजी सोए और वो बीच में सोया। वो किनारे सो रहा था ना, उसको बीच में, उसके दादाजी ने बोला तू इधर ही सो, तो उधर मत बाहर ही, आंगन बाहर ही, घर के बाहर ही, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है ना, तो लोग अंदर तो सोने का सवाल ही नहीं है। वो लेडीज़ कैसे सोती है अंदर, वो बेचारी, क्योंकि हवा आती नहीं उतनी फ्रेश, बाहर तो वो सो गया था। तो रात में तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास उसके दादाजी की नींद खुल गई इस बार, क्योंकि उनको डाउट हो रहा था। तो नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो लेडी फिर से बैठी है, फिर से पैर को ऐसे जकड़ के बिल्कुल। और इस बार तो उन्होंने बिल्कुल बगल वाले 2 बेड के बीच में कितना गैप रखते हैं, तो उन्होंने भोजपुरी में बोला कि केबा हो, मतलब कि कौन है, केबा हो। तो वो लेडी ना ऐसे उठी और उठ के ऐसे जाने लगी। तो उन्होंने बोला कि ए सुना केबा कर। उन्होंने बोला कि कौन है, रुक करके। तब तक वो गई और खेतों में चली गई उठ के, और ये गहरी नींद में सो रहा है। पर जब सुबह उठा ना तो इसका पैर ना बिल्कुल डेड हो गया, घुटने से नीचे। अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, न दर्द है, न जान है, न जो चल ही नहीं पा रहा है। अब उसकी बिल्कुल ऐसी हो गई। तो लोगों को उसके दादाजी ने बोला कि ये कुछ गलत चक्कर में पड़ गया ऐसे करके। तो एक गांव के एक ओझा को बुलाया गया। तो उसने देखा, उसने बोला कि ये वॉशरूम करने गया था ना, तो वहाँ पे उसका बसेरा टाइप है, उसने वहीं पे वॉशरूम कर दिया। उसकी जगह पे वॉशरूम कर दिया, हाँ, औरत की जगह पे। और तो वही परेशान कर रही है। तो इसने उसको डिस्टर्ब किया, तो अभी वो इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो क्या पता शायद उसके पैर पे कर दिया हो या जो भी, तो उसको पैर के पीछे पड़ गई थी इसके। और तो गांव में तो कैसे कहते हैं कि जैसे चुड़ैल है वो आती है जो है। तो अब इसकी मम्मी, बहुत लोग डर गए कि यार ये क्या है, हम सुन। तो उसका दिन भर टोटका उटका जो भी करना था कि ये दवा कर रहे हैं, बट पैर तो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर क्या गांव में डेली नहीं बैठते हैं, तो झोला छाप डॉक्टर तो आके दवा दे के चला गया। पर प्रॉपर के लिए इन्होंने कल की टिकट कराई बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो इन्होंने कमरे में सुलाया उस दिन। उसकी माँ बोली कि आज तो कमरे में सोएगा मेरे साथ, भले गर्मी लगे चाहे ठंड लगे, तेरे को बाहर नहीं सोना है, आंगन में भी नहीं सोना है। तो तकरीबन रात में फिर 2:30-3 बजे उसकी मम्मी को ऐसा लगा ना कि बहुत रूम ठंडा हो गया है, कमरा बहुत ठंडा सा उनको लग रहा था। तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं बादल होते, कभी गर्मी में होता है, मौसम बदल जाता है, बारिश होने वाली है। तो उनकी नींद खुली, देखा था कमरे का दरवाजा खुला था, और उनकी नज़र पड़ी तो उनका बेटा बगल में सो रहा था इस बेड पे, और इधर ही सो रही थी। फिर से उसके पैर पास बैठी थी, वो पैर पकड़ के घर के अंदर तक आ गई। वो पैर पकड़ के बैठी थी। तो जब तक इसकी मम्मी हल्ला करती कि सब गांव घर और बुलाने लगी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, वो उठी और आंगन में चली गई, और आंगन में जाके फिर गायब। कहाँ गई, घर में किस कमरे में चली गई, कुछ नहीं पता। और गांव के कैसे घर होते हैं, चारों तरफ कमरे, बीच में आंगन होता है, एक बाहर निकलने का रास्ता और होता है, बाहर गाँव में फिर जेंट्स होते हैं। तो हल्ला करने लगे। फिर वो गहरी नींद में था, मतलब काइंड ऑफ जब सोता नहीं था, काइंड ऑफ बेहोश रहता था रात में। फिर सब कराया उन्होंने, फिर टोटका वोटका कराया, सब जितना भी पूजा पाठ कराना था सब करा लिया। पर उसका पैर ना वो
कैसे पैरालिसिस हो जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। पोलियो टाइप वैसा हो गया। वो Shit. सूख के बस हड्डी बची घुटने से नीचे, पैर ही खत्म कर दिया उसने। ओह और शिट, आज भी उसने पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट करा लिया, दिल्ली लेके गए, कोलकाता लेके गए, शिट, पर वो पैर चला गया। वो पैर कभी रिकवर नहीं हुआ। रिकवर नहीं हो पाया। शिट, वो बेचारे का पुलिस में जाने का सपना खत्म। शिट। तो ये उसके साथ हुआ था। मेरे को सुन के डर से ज्यादा ना मतलब ऐसा लगता है यार कि क्या गलती थी आखिर। मतलब हाँ, एक बार माफी तो बनती माफी है, तो सबकी मिलनी तो एक माफी चाहिए, बनती है, राइट, उसकी क्या राइट। गलती थी। पर ये तो वही वाली मतलब बात हो गई ना, जो कहते हैं, आवाज लगाते हैं, हम्म, साउंड करते हैं, ये कहीं ना कहीं फिर उससे कनेक्ट हो जाता है। हम्म,